आज हम अपने टॉपिक का स्टार्टिंग करते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई जो ये बड़े बड़े जहाज होते हैं ये आखिर डूबते क्यों नहीं है। और ये जो छोटा सा अगर आप एक कीला भी ले लेते हो तो वो पानी में डूब जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि एक इतना बड़ा जहाज पानी में डूब नहीं रहा और एक छोटा सा कीला पानी में डूब जाता है। तो इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बनाए रखिएगा, का आंसर सोचने की कोशिश करते रहिएगा। तब तक हम इस टॉपिक को समझते हैं जो इसके पीछे की छुपी साइंस है, और साइंस को समझाता है कौन सा टॉपिक, फ्लोटेशन। ठीक है, तो फ्लोटेशन के बारे में आज समझते हैं। तो फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते हैं। तो फ्लोटेशन का मतलब होता है तैरना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी पे तैर रहा होता है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फ्लोटेशन। बट क्या जरूरी है कि वो पानी पे ही तैर रहा हो? नहीं, वो गैस में भी तैर सकता है। कैसे तैर सकता है सर, गैस में कैसे तैर सकता है? बिल्कुल तैर सकता है। आपने छोटा सा बलून देखा होगा जिसके अंदर हम हीलियम गैस भर देते हैं तो वो हवा से बहुत हल्का हो जाता है। क्यों? कि वो डूबता है कि तैरता है? तैरता है कि डूबता है? तैरता है। कैसे तैरता है भैया? उसका वेट हो गया कम। अब उस पे क्या है ना, उस पे जो है ग्रेविटी उतना वर्क नहीं कर पा रही क्योंकि वो हवा से भी हल्का हो गया। इसका मतलब उसके अराउंड के डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो चीज क्या होगी, तैरने लगेगी। और अगर किसी भी चीज की डेंसिटी उसके अराउंड की डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। चलो अभी की सिचुएशन को जरा हम समझते हैं कि मान लेते हैं हमने एक छोटा सा गिलास लिया और उस गिलास में भैया हमने भर दिया पानी। क्या भर दिया भाई? पानी भर दिया। अब पानी में जैसे हमने एक छोटा सा कीला रख दिया, जैसे यहाँ पे हमने एक कीला छोड़ा, तुरंत क्या होता है, टुपुक, और ये डूब जाता है ना? डूब जाता है कि नहीं? और फिर वहीं पे बारिश होने पर जो घर के बाहर पानी भर जाता है, आप उसमें एक स्टीमर देखी होगी ना आप सबने, स्टीमर। अब स्टीमर जो है वो नहीं डूबती है। ऐसा क्या होता है कि स्टीमर नहीं डूबती है? तो स्टीमर का वॉल्यूम जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है भाई? ज्यादा होता है। इस वजह से वो चीज डूबती नहीं है। और मैंने बताया कि जिस चीज की डेंसिटी डेंसिटी अगर उसके अराउंड के डेंसिटी से कम होती है तो वो क्या करेगा भाई, फ्लोट करेगा। क्या करेगा? फ्लोट करेगा। और जिस चीज की डेंसिटी उसके अराउंड की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो क्या कर जाएगा भाई, वो कर जाएगा सिंक, वो हो जाएगा, डूब जाएगा। वो क्या हो जाएगा भाई, डूब जाएगा। जैसे आप लोग किसी के प्यार में डूब जाते हो तो उसी तरीके से ये जो कीला है ये पानी के प्यार में डूब गया। और कुछ लोग होते हैं समझदार जो उस नैया को अपनी क्या कर लेते हैं, पार लगा देते हैं। कौन सी नैया को? ट्रेन की नैया है राम के भरोसे। तो ये वाली किसके भरोसे है? ये वाली फिजिक्स के भरोसे है। कैसे? चलो समझते हैं आगे। तो उसको समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्लोटेशन क्या होता है। फ्लोटेशन होता है तैरना। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाटर पे या गैस पे, मतलब किसी फ्लूइड पे तैर रहा होता है तो हम उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, फ्लोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फ्लोटेशन कहते हैं। ठीक है ना? इस सिचुएशन को समझाने के लिए सबसे पहले जिस आदमी का नाम आता है उसका नाम है आर्किमिडीज। क्या नाम है भाई? उनका नाम है आर्किमिडीज। अब आर्किमिडीज ने ये फ्लोटेशन का प्रिंसिपल ऐसे ही तो नहीं बना दिया होगा, कोई ना कोई सिचुएशन जरूर आई होगी जो इनको सोचने पे मजबूर कर दी। तो उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी ये है कि आर्किमिडीज के राजा ने एक बार उन्हें कहा, ये जो मेरा मुकुट है ये मैंने एक सुनार से बनवाया है और आपसे मैं चाहता हूं कि आप इसकी डेंसिटी के बारे में पता करो। जो मैंने ये सुनार को दिया था उसने पूरा का पूरा सोना ही यूज किया है या कोई और मटेरियल भी उसने इन्वॉल्व कर दिया है या कोई और भी चीज का उसने क्या कर दिया है, मिक्सचर कर दिया हो। तो उस चीज की जानकारी के लिए अब आर्किमिडीज उस मुकुट को लेकर के हर जगह घूम रहे थे और घूमते घूमते नहाने भी चले गए। और जब नहाने चले गए तो उन्होंने जैसे अपने बाथटब में पैर रखा तो पैर रखते ही वो पानी क्या हो गया, बाहर निकल आया। पानी बाहर निकल आया। अब जब पानी बाहर निकला तो आर्किमिडीज ने सोचा कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ये जो पानी है ये मेरे अंदर जाते ही बाहर आया, ना उससे पहले और ना मेरे बाहर निकलने के बाद। तो जब वो उस टब के अंदर गए तो मान लेते हैं ये हमारे आर्किमिडीज हैं जो अपनी एक मोटी सी तोंद लेकर और थोड़े से घुंघराले से बाल लेकर के उस पानी के अंदर चले गए। तो अब क्या हुआ कि आर्किमिडीज ने जैसे अंदर एंट्री करा तुरंत बाथ टब का जो पानी है वो बाहर फैल गया।
ठीक है ना, वो क्या हो गया भाई, बाहर फैल गया। तो वहीं पे जो आर्किमिडीज हैं, इनकी बत्ती जली, इनकी बत्ती जली, उनके दिमाग में आइडिया आया और वो वहीं से उठते ही तुरंत भागे और तुरंत राजा के पास चिल्लाते हुए, वैसे ही भाग के चले गए, चिल्लाते हुए चले गए, यूरेका यूरेका यूरेका, मतलब आई फाउंड इट। तो उन्होंने कहा कि राजा जी, ए राजा जी, ये जो मुकुट है आपका, इसका मैंने जो है ना तोड़ निकाल लिया है पता करने का। फिलहाल मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैं पता कर लूंगा। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जब हम किसी भी पानी के अंदर एंट्री करते हैं, तो जितना हमारा वेट पानी के अंदर जाता है, जितना वेट पानी के अंदर अंदर जाता है, जितना वेट पानी के अंदर जाता है, तो वेट इमर्ज्ड वो बराबर होता है जितना पानी हमारा बॉडी उसको डिस्प्लेस करता है। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कौन डिस्प्लेस करेगा उसको, उस वाटर को डिस्प्लेस करेगा कौन, बॉडी। तो बॉडी जितना पानी डिस्प्लेस करेगा वो किसके बराबर होगा, जितना वेट ऑफ बॉडी उस पानी के अंदर जाएगा। अभी सिचुएशन को देख करके समझ जाओ कि आर्किमिडीज जो है पूरे पूरे तरीके से पानी के अंदर गए नहीं है। इसका मतलब जरूरी नहीं है जब ऑब्जेक्ट पूरा पानी के अंदर जाए तभी उसे हम इमर्स्ड माने, वो फुल्ली इमर्स्ड भी हो सकता है, वो पार्शियली इमर्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो जितना वेट पानी के अंदर जाएगा उतना ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा बाय द बॉडी, बॉडी उतना ही वेट डिस्प्लेस करेगी। ये किसने दिया, आर्किमिडीज ने, इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो चलिए इसके पीछे की इन्वॉल्व मैथमेटिक्स को समझते हैं। फिजिक्स तो हमें समझ में आ गई कि जितना वेट इमर्ज होगा उतनी ही वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो मैथमेटिक्स क्या इसमें इन्वॉल्व है। अब ये वाटर है, अब इसके अंदर जब बॉडी एंट्री मारी तो क्या हुआ, वाटर ने भी इस पे क्या लगाया होगा, एक फोर्स लगाया होगा, और उस फोर्स का नाम होता है बायएंट फोर्स। क्या होता है उस फोर्स का नाम, उस फोर्स का नाम होता है भाई बायएंट फोर्स। ये तब लगता है जब कोई बॉडी या तो पार्शियली या फुल्ली इमर्ज होती है वाटर के अंदर। तो इस समय वाटर के अंदर कौन इमर्ज हुआ, इस समय वाटर के अंदर इमर्ज हुए ये हमारे आर्किमिडीज जी, जिन्होंने नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया कितना, mg, तभी उनपे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा कितना, fb। और ये जो fb फोर्स होता है ये किसके बराबर होता है, ये fb फोर्स बराबर होता है mg के। और हमने बताया कि वेट इमर्ज्ड, जितना पार्ट इमर्ज है ये उतना वेट है, तो ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर डिस्प्लेस्ड होगा ये उसी के बराबर होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फिजिक्स और मैथ सबको इन्वॉल्व करके ये लास्ट में निकल के आया कि जो बायएंट फोर्स होगा, मतलब जो पानी के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स होगा, द फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर विल बी इक्वल टू द वेट इमर्ज्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड वाटर। क्लियर है इतनी सी बात, इसी बात को समझना है इस पूरे चैप्टर में, और इससे इन्वॉल्व हम अभी आगे चल करके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये बात पहले आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। फिगर अच्छा है, फिगर भी बना सकते हो। चलिए, तो अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग होगी वो क्या होगी, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, जो अभी हमने पहले पढ़ा वही चीज है, सेम टू सेम, बस हेडिंग चेंज हो गई। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल थी, अब ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, कुछ नया नहीं है, वही चीज है। जो ये कहती है कि एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। कौन सी बॉडी भाई, इमर्ज्ड बॉडी। कौन सी बॉडी है ये, इमर्ज्ड बॉडी। ठीक है ना, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कहां पे होता है। इसकी एप्लीकेशन वही जो हमने स्टार्टिंग से करके आए थे भाई, कहां से करके आए थे, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था इस बात को कि जो बहुत बड़े शिप्स होते हैं वो आखिर फ्लोट क्यों करते रहते हैं और सिंक क्यों नहीं करते। शिप हो गया,
बोट्स हो गया, एक्सेट्रा कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके की चीजें आखिर डूबती क्यों नहीं है और तैरती क्यों रहती हैं? क्योंकि अगर उनका वेट इतना ज्यादा है, वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो आप सोचो जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर भी वो पानी क्या ज्यादा डिस्प्लेस करेंगे, जितना उनका वेट होगा उतना ही पानी क्या करेंगे, वो डिस्प्लेस करेंगे। लेकिन अब ये जो शिप है ये हम अपने घर के मध्य में तो रखेंगे नहीं, ये शिप कहाँ है भाई, शिप ओशन में, और ओशन बहुत बड़ा है, ओशन के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर है जिसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। आपको मालूम होगा जो सी वाटर होता है वो नॉर्मल रिवर वाटर से उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा होती है। इस वजह से वो जो हमारा शिप है वो फ्लोट करता रहता है और डूबता नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक टर्म का यूज करा जिसका नाम है डेंसिटी, तो इसी जगह पे हम फटाक से समझ लेते हैं आखिर कि ये डेंसिटी क्या होता है। हम जान लेते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। तो डेंसिटी समझिएगा, डेंसिटी को बहुत समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि भाई अगर डेंसिटी समझ में नहीं आई है तो फिर हमारा टॉपिक काफी इनकम्प्लीट सा लगेगा आपको। तो जो डेंसिटी है तो हम डिनोट करते हैं रो से, जिसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पर, कौन कौन सी चीज पे, एक उसके मास पर और एक उसके वॉल्यूम पर, ठीक है। अगर हमने एक सिचुएशन कंसीडर कर ली, तो एक हमारा एक ये क्यूब है और एक हमारा ये क्यूब है, ठीक है भाई। अब दोनों का मास हमने कहा कि ये भी 1 kg का है और ये भी 1 kg का है। तो सर कहोगे सर दोनों मास 1 kg के कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम कितना है। क्या इनका वॉल्यूम सेम है? इनका वॉल्यूम क्या है भाई, डिफरेंट है, बट इनका मास क्या है। अगर वॉल्यूम डिफरेंट है और मास सेम है तो क्या पता चलता है कि उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई, डिफरेंट होगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इनका मास सेम है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट है। इसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे, और इसके अंदर के पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। जैसे आप जानते हो कि वाटर की डेंसिटी कम होती है और सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, गैस की डेंसिटी और कम हो जाती है वाटर से, सॉलिड से तो बहुत ही कम हो जाती है। किसकी डेंसिटी, गैस की। जो गैस की डेंसिटी है वो सबसे कम होती है। डेंसिटी ऑफ गैस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है ना। तो अगर हमने डेंसिटी को समझ लिया तो हम क्या जान गए भाई, डेंसिटी को जानने के बाद हम ये जान गए कि जो हमारा मास है वो किसके बराबर हो सकता है, वो बराबर हो सकता है रो इंटू वी के। किसके बराबर हो सकता है, रो इंटू वी के। तो जो वे है, वी हमारा वॉल्यूम है, वी हमारा वॉल्यूम है, मास हमारा एम है और रो हमारा डेंसिटी है। तो जो वेट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वेट का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला होता है एम टाइम्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप एम की जगह पे क्या पुट कर दो, रो इंटू वी मल्टीप्लाई विद जी। तो जो डब्ल्यू है, कौन भाई, डब्ल्यू, वो डब्ल्यू किसके बराबर होगा, वो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा रो टाइम्स वी टाइम्स जी के, रो टाइम्स वी टाइम्स जी के, मतलब डब्ल्यू बराबर रो वी जी, ठीक है। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जितना वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज होगा वो बराबर होगा किसके, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। तो जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, और जी तो सबके लिए सेम है, इक्वल हो जाएगा किसके, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, जिसके बराबर किसके हो जाएगा भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, और मल्टीप्लाई विद जी, ठीक है ना। तो अगर जी सेम होगा तो क्या मालूम पड़ता है कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम ऑफ वाटर के। कब, जब जी इज सेम। क्वेश्चन ये है कि एक सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, उसकी डेंसिटी दी हुई है 800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है,
800 kg पर मीटर क्यूब, और ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है। फ्लोटिंग कर रहा है इसका मतलब वो डूबा नहीं है, कुछ उसका अमाउंट जो है वाटर के अबव लेवल पे अभी भी है। तो आपको फाइंड करना है कि फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम सबमर्ज्ड। ठीक है भाई, ट्राई कर लिए। चलो हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं क्या होगा मतलब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर वो 800 दी हुई है और वो फ्लोट कर रहा है, उसका फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कितना होगा। तो जितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है, तो फ्रैक्शन सबमर्ज्ड, जितना पार्ट डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अप्लाई करोगे तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी 800 kg पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.8। तो इतना फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, इतना फ्रैक्शन हमारा सब मर्ज्ड हो चुका है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट होगी क्या, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिट से यूनिट कट जाएगी, तो इसके यहाँ पर नो यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बाकी आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और उन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करके आना है, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे और समझ सकें कि फ्लोटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। ये क्यूब है, वुड का क्यूब है, जिसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.02 मीटर क्यूब। वो फ्लोट कर रहा है वाटर पर। डेंसिटी ऑफ वुड दी हुई है 600 kg पर मीटर क्यूब, 600 kg पर मीटर क्यूब। आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना भाई, वॉल्यूम ऑफ